बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स, जिसमें एक्सरसाइज 1.2 है। एक्सरसाइज 1.1 हमने किया था, जिसमें हमने मैट्रिक्स पढ़ा था। मैट्रिक्स क्या चीज़ होते हैं? एक मैट्रिक्स जो है ना, जब भी हम किसी डेटा को और या नंबर्स को रोज़ और कॉलम में अरेंज करते हैं तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला जो मैट्रिक्स है, टाइप्स है, वो है रो मैट्रिक्स। रो क्या होते हैं? रो हमने पढ़ा था कि किसी भी डेटा को हम हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज करते हैं तो उसको हम रो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो टाइप है वो रो मैट्रिक्स है। मतलब हमारे पास जो डेटा हमने अरेंज की है उसको सिर्फ हमने एक ही रो में अरेंज किया होता है, इसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, जिस मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक रो हो, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। आप डिफिनीशन ऐसे लिख सकते हैं कि द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो। वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होता है उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा जो टाइप है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं? कॉलम जो है ना, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं कि ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है ए, बी और सी, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। डिफिनीशन ऐसे कि द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम। ओनली वन कॉलम्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हमने स्क्वायर मैट्रिक्स इससे पहले एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ते हैं कि रो मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ जो है ये इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऐसा बनता है कि ए, बी, सी और डी, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो 2 है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं होते, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि number of rows is not equal to number of columns। इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एग्जांपल हमारे पास है, किसी भी मैट्रिक्स को आप ले सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये जो मैट्रिक्स है ए, बी, सी, इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं है। ए, बी और सी, ये जो मैट्रिक्स है इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम ज़ीरो मैट्रिक्स पढ़ते हैं कि ज़ीरो मैट्रिक्स क्या है। ज़ीरो मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें सारे एंट्रीज जो है वो ज़ीरो होते हैं, मतलब सब एलिमेंट इस मैट्रिक्स में जो सारे एलिमेंट है वो ज़ीरो होते हैं। इसको हम ज़ीरो 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 और ज़ीरो, ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स है। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है इसमें भी सारे एलिमेंट्स जो है वो ज़ीरो है, तो इस मैट्रिक्स को भी हम क्या कहते हैं? ज़ीरो मैट्रिक्स। या फिर इसको हम दूसरा नाम भी ले सकते हैं कि नल मैट्रिक्स है, ठीक है। मतलब वो मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज या सारे एलिमेंट ज़ीरो हो, उसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास आते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ डायगोनल पे नंबर्स होते हैं और सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। मतलब सिर्फ डायगोनल पे जो एलिमेंट आ रहे हैं, डायगोनल हम इस लाइन को कहते हैं। ये जो लाइन है इसको हम डायगोनल कहते हैं। इस लाइन पे जो एलिमेंट आएंगे वो ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर होगा, और इस लाइन के अलावा जो भी एलिमेंट है वो ज़ीरो होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 7, 8 और 9, इस लाइन पे हमारे पास नंबर थे, और इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो
ज़ीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आते हैं। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो भी डायगोनल मैट्रिक्स की एक ख़ास किस्म है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो अगर सेम है तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 7 है और 7 है, और जो अदर एलिमेंट्स है वो ज़ीरो है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो सारे सेम है, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो है वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स की एक ख़ास किस्म है, जिसमें हमारे पास डायगोनल पे एलिमेंट होंगे वो भी सेम भी होंगे, लेकिन वो 1 होंगे। अगर डायगोनल पे हमारे पास सारे एलिमेंट 1 है तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इसको ये स्केलर की मैट्रिक्स की एक ख़ास किस्म है। मतलब ये डायगोनल पे सारे एलिमेंट सेम भी है, और अगर ये 1 है तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। एक्सरसाइज 1.2 का जो टॉपिक है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या चीज़ है? ट्रांसपोज जो है ना, हम रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे। ये ए बी और सी डी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी हम जब ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज हमारे पास बराबर हो जाएगा, रोज़ को हम कॉलम में शिफ्ट करेंगे। ये हमारे पास रो है ए बी, तो हम इसे कॉलम बनाएंगे, ये ए बी कॉलम बन जाएगा। सी डी, ये जो हमारे पास रो है इसे भी हम कॉलम बनाएंगे, तो हमारे पास बन जाएगा सी और डी। मतलब ट्रांसपोज क्या है? रोज चेंज टू कॉलम। आप रोज़ को कॉलम में चेंज करें, इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। किसी भी मैट्रिक्स की जब हम रोज़ कॉलम में चेंज करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम इसकी ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स आते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं जिसकी ट्रांसपोज और ओरिजिनल मैट्रिक्स सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स जो है वो है ए माइनस ए और माइनस ए है, ठीक है। ये मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा ए, इसका ये जो रो है इसको हम कॉलम बनाएंगे, माइनस ए बन जाएगा। और ये जो रो है इसको हम कॉलम बनाएंगे तो माइनस ए और ए बन जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है ये इक्वल है ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स है। तो इसी तरह जो मैट्रिक्स आएंगे हमारे पास जिसका ए ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज दोनों इक्वल होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद जो मैट्रिक्स हमारे अच्छा, इसके बाद हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो है जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है और इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, और अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं वहाँ से, तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो इक्वल बन जाता है ए ट्रांसपोज की। मतलब ए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो इक्वल है माइनस ए ट्रांसपोज के, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की के ये जो हमारे पास -3 +3 और 0, ये जो मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज क्या है कि ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज है। इसका रोज जो है हम कॉलम में शिफ्ट करेंगे, तो 0 -3 बन जाएगा। इस रो को हम कॉलम बनाएंगे तो +3 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -3 हो, यहाँ पे -3 हो, यहाँ पे +3 है। मतलब ए ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल है 0 +3 -3 और 0। अब क्या करते हैं? माइनस को हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी माइनस करते हैं। तो माइनस ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज है, तो माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस इंटू 0 +3 -3 0। अब इस माइनस को हम जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 0 -3 +3 और 0 बन जाएगा, क्योंकि जो माइनस है प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास माइनस बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस से प्लस आ जाएगा, और 0 के साथ हम माइनस या प्लस हम लिखते नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि माइनस ए ट्रांसपोज जो है ये इक्वल है ए मैट्रिक्स की 0 -3 +3 और 0, सारे एलिमेंट्स जो है वो ए ट्रांसपोज की इक्वल ए मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है ये इक्वल है, ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है माइनस ए ट्रांसपोज की मैट्रिक्स की।
तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस दी है इसकी हम ट्रांसपोज फाइंड करें। पी मैट्रिक्स जो है 1 2 3 एंड 1। ट्रांसपोज हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोज क्या है, रोज़ को हम कॉलम बनाएंगे या फिर रोज़ को हम कॉलम में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो जो है वो 1 2 है, तो पी ट्रांसपोज जो है वो 1 2 जो है वो कॉलम बन जाएगा पी ट्रांसपोज में। तो 1 2 वो रो है, यहाँ पे पी ट्रांसपोज में हमारे पास ये कॉलम बन जाएगा। 3 1 जो है वो पी में रो है, तो पी ट्रांसपोज में ये 3 1 जो है ये कॉलम बन जाएगा। तो पी ट्रांसपोज जो है वो 1 3 2 1 की इक्वल है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट है हमारे पास क्यू मैट्रिक्स। क्यू मैट्रिक्स इक्वल है एल एम एन और पी के। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि हम जब ट्रांसपोज लेते हैं क्यों ट्रांसपोज जो है वो इक्वल हो जाएगा, ये जो रो है एल एम, इसको हम कॉलम में शिफ्ट करेंगे, एल और एम बन जाएगा। एन पी को भी हम कॉलम में शिफ्ट करेंगे, एन पी बन जाएगा। तो क्यों ट्रांसपोज हमारे पास बन जाएगा एल एन और एम पी बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड पार्ट है हमारे पास आर इज इक्वल टू 6 है। तो इस रो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो आर जो ट्रांसपोज है वो भी ये ही आएगा, हमारे पास 6 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दूसरा कोई रो या कॉलम या दूसरा एलिमेंट है ही नहीं, तो हम इसका जो ट्रांसपोज है वही यही आएगा, मतलब यही नंबर आएगा, 6 आएगा। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की, वो है कि एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 1 की जो फोर्थ पार्ट है वो एस इज इक्वल टू -5 1 -2 1 4 4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो रो है वो है ये फर्स्ट रो है। ठीक है, इस रो को हम इस ट्रांसपोज में कॉलम बनाएंगे, तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या आएगा, -5 और 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉलम हमारे पास क्या आएगा, -2 और 1 आ जाएगा। तीसरा कॉलम जो है वो 4 4 बन जाएगा, तो 4 4 एस ट्रांसपोज जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो टी इज इक्वल टू 6 7 8 13 1 3 2 4 5। तो टी ट्रांसपोज जो है वो इक्वल हो जाएगा किस चीज़ की, ये जो रो है इसको हम कॉलम में शिफ्ट करेंगे, 6 7 और 8 बन जाएगा। ठीक है, ये जो रो है इस रो को हम कॉलम बनाएंगे, 13 1 3 बन जाएगा, और ये जो रो है इसको भी हम कॉलम बनाएंगे, 2 4 और 5 आ जाएगा। तो ये जो है ये टी ट्रांसपोज